नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। कहते हैं कि जब घर में बेटी जन्म लेती है तो सबसे ज्यादा उनकी माँ को खुशी होती है। इसके अलावा बेटी के जन्म के नाम सुनकर पिता को खुशी मिलती है। बेटी के जन्म को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब बेटी घर में जन्म लेती है तो लक्ष्मी जी का आगमन होता है। लेकिन आज हम आपको बिहार के मोतिहारी जिले के एक ऐसी कलयुगी बेटी की कहानी बताएंगे जो सुनकर आपको पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। जो माँ ने जन्म दिया, पाल पोसकर बड़ा किया, उसी माँ को उस बेटी ने अपने नाजायज संबंध के कारण अपने ही हाथों से हत्या कर देती है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, खूब स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज हम बात करेंगे एक कलयुगी बेटी की, जिसने अपने प्रेम संबंधों के कारण अपने रिश्ते को तार तार कर दिया। एक ऐसा रिश्ता जो जन्म से ही उसका जुड़ाव होता है। न सिर्फ जन्म से बल्कि भ्रूण के समय से ही वह बच्चा जिसकी गोद में पलता है, जिसके पेट में पलता है, और वह जब जन्म ले लेता है और उसके बाद अपनों के साथ क्या कुछ करता है, उसकी कहानी आज हम बिहार से आपको बताएंगे। बिहार में एक हरसिद्धि थाना पड़ता है, यह मोतिहारी जिले में है। यहाँ पर एक सोनी नाम की लड़की है जिसने अपने प्रेम संबंधों के कारण अपनी माँ की काटकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। और यह हत्या कितनी दर्दनाक, आखिर क्या कुछ है इसकी कहानी, वह हम आज इस कहानी में जानते हैं। सोनी कुमारी की उम्र तकरीबन 21 से 22 साल की थी। गांव के कई मर्दों के साथ बताया जाता है कि इसके अलावा बाहरी कई लोगों के साथ उसके यौन संबंध भी थे। प्रेम प्रसंग भी था, कई लोगों से बातचीत करती थी। इनमें कई उम्र के लोग थे। उसे दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी मर्दों के साथ बातचीत करने में, उनके साथ यौन संबंध बनाने में। यह तमाम चीजें उसकी माँ तक पहुंचती है। माँ विधवा है, नाम मंजू देवी, जिनके पति परशुराम शर्मा कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। इनका एक बेटा भी है जो बाहर रहकर कमाता है ताकि परिवार का किसी तरीके से भरण पोषण हो सके। जब जब बेटे का फोन आता तो वह शिकायत करती थी कि तुम्हारी बहन का आचरण अब सही नहीं है, चाल चलन सही नहीं है। उसे कितना भी रोक टोक लो लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी यानी सोनी को यह बातें बहुत बुरी लगती थी। अक्सर जब भी वह किसी लड़के से बातचीत करती थी तो माँ आकर टोकती थी, कहती थी कि तुम्हारी आदत खराब होती जा रही है। दिन पर दिन तुम यह क्या कर रही हो? तुम घर का नाक कटवा रही हो। तुम्हारे पिता भी नहीं है, मैं अकेली हूं और तुम यह सब कर रही हो। इससे कितना नुकसान हो रहा है, इससे हमारी बदनामी हो रही है, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बदनामी हो रही है। लेकिन सोनी को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर केवल हवस थी, और एक ऐसी हवस जिसने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। सोनी दिन पर दिन जैसे साल दर साल बढ़ता जाता वैसे वैसे उसकी चाहत और ज्यादा बढ़ती जाती। एक लड़के के साथ उसका गहरा रिलेशन हो गया। माँ को यह बात पता चली। अब वो लगातार उसे डांट दबा रही थी। हमेशा उसे इसी बात को लगातार उसे डांट दबा रही थी। हमेशा उसे इसी बात को लेकर आगाह करती रहती थी कि यह खराब है, इससे आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, अभी संभल जाओ। लेकिन वह संभलने वाली नहीं थी। ऐसे ही 4 जनवरी को यह सब कुछ चल रहा होता है। वह बातचीत कर रही होती है। आंगन में ही उसकी माँ सुन लेती है। आंगन से सटा हुआ बरामदा है और वहीं पर वह जब डांटने लगती है, इसके बाद जो सोनी है वह कुछ ऐसी बातें कह देती हैं कि जिस पर मंजू चिढ़ जाती है और वह सामने रखी कुल्हाड़ी को उठाकर सोनी की तरफ दौड़ती है कि आज तुझे मार डालूंगी। इतने में ही सोनी वो कुल्हाड़ी किसी तरीके से, जो कि 50 साल की मंजू देवी है, सोनी की उम्र 21 साल, तो सोनी ने झपटा मारकर अपनी माँ से कुल्हाड़ी छीन लिया। छीनने के बाद आवेश में आकर तुरंत वह कुल्हाड़ी इतनी जोरों से चलाती है लगातार कि उसकी माँ मंजू देवी वहीं पर खत्म हो जाती है, वहीं पर जो कि वो लाश बन जाती है। इसके बाद इसने बड़ी चालाकी के साथ जो खून लगे हुए कपड़े थे उसको धोया, कपड़े को चेंज किया और उसके बाद वो अपने तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। किसी के साथ दिल्ली में यह कुछ दिनों तक रहती है। अब चूंकि घर में कोई नहीं था, यह ताला मारकर फरार हुई थी, यानी जो घर का लॉक है उसे लगाकर यह भागी थी। अब जो अगल बगल वाले लोग थे उन्हें बदबू आने लगी थी
कि मंजू की एक और बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो फोन कर रही थी। फोन उठ नहीं रहा था, रात का समय था। अब उसके दिल में यह होने लगा, दिमाग में यह होने लगा कि आखिर उसकी माँ है कहाँ, कुछ हो तो नहीं गया। क्योंकि बेटी से अक्सर, यानी छोटी वाली बहन से उसकी लड़ाई अक्सर वो सुनती थी कि माँ से लड़ाई हुई है सोने की, तो उसे अनहोनी की आशंका होती है और वह सुबह बेचैन होकर सुबह सुबह ही अपनी माँ के पास मिलने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन देखती है कि घर के अंदर, यानी दरवाजे से बाहर से थोड़ा सा झरोखा है, वहां से देखती है तो उसकी माँ का शव जो है वो बरामदे में पड़ा हुआ है। अब वहीं से चिल्लाना शुरू कर देती है, आसपास के लोगों को बुलाती है, लोग सुनकर वहां आते हैं। उसके बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस पहुंचती है तो ताला को तोड़ा जाता है किसी प्रकार से, और उसके बाद आशंका जताई जाती है कि फिर छोटी बेटी कहाँ है। इनकी जो बड़ी बहन है, यानी मंजू देवी के जो बड़ी लड़की है, वो कहती है कि मेरी छोटी बहन पर मुझे शक है क्योंकि वो फरार है और अक्सर माँ से वो झगड़ते रहती थी। अब सोनी को खोजा जाता है, लेकिन सोनी कुछ दिन बाद लौटती है, एक दो दिन बाद और लौटती, इस तरीके से लौटती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। वहां भीड़ जब रहती है तो वहां पहुंचती है और कहती क्या हुआ, और वहां देखती है कि लोग उसकी माँ को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वो कहती है मैं तो दिल्ली गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो गया। इसके बाद पुलिस वाले अपने हिसाब से पूछताछ करते हैं। तब वो कहती है हाँ, मैं कई लड़कों के साथ, कई मर्दों के साथ मेरा संबंध था, मैं उनसे बातचीत करती, मेरा प्रेम प्रसंग, इसको लेकर माँ जो है वो मेरे पर बार बार मुझे परेशान किया करती थी। वह मुझे बार बार डांट रही थी, दिन भर मेरे ऊपर चिल्लाती रहती थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, और क्योंकि मेरे कई मर्दों से संबंध थे, इस वजह से माँ को बुरा लगता था। मैंने हर बार मनाने की कोशिश की, अब बंद कर दो, मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन वह नहीं मानी। और उस दिन का उसने किस्सा बताया कि वह कुल्हाड़ी लेकर मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए दौड़ रही थी, और इतने में ही मैंने कुल्हाड़ी छीनकर उनके ऊपर वार कर दिया। अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले में जब पुलिस ने खुलासा किया तो उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया, सुनिए। 5 जनवरी को हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घिवाढार में मंजू देवी पति स्वर्गीय परशुराम शर्मा की हत्या कुल्हाड़ी द्वारा मारकर कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। तत्काल रूप से उसमें कार्रवाई करते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई थी। इसी क्रम में इस घटना में अनुसंधान में मुख्य अभियुक्त जो है, जो मृतका की बेटी सोनी कुमारी, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका कई लोगों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस बात को लेकर उनकी माँ लगातार ताना मारती थी। और उसी आवेश में जब माँ बेटी के बीच में लड़ाई हुआ तो जिसके परिणाम स्वरूप टांगी से सोनी कुमारी द्वारा अपनी माँ की हत्या कर दी गई। और उसके बाद वो कपड़ों को, जो कपड़े पहनी हुई थी, वो कपड़ों को वहाँ खोलकर धोकर और घर में ताला लगाकर वो वहाँ से भाग गई। मतलब इस घटना में मुख्य कारण जो है वो लड़की का कई लोगों से प्रेम प्रसंग है और इसी के कारण उसकी माँ जो है ताना मारती थी, जिसको लेकर